दोस्तों, टेक्निकल दीप्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों आज मेरे पास एक मोबाइल है जो कि पोको M2 है। दोस्तों इस मोबाइल में इसका पावर स्विच काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इस मोबाइल को हम पूरा ट्रेस करेंगे और देखेंगे इसका पावर स्विच में कहां से प्रॉब्लम है और कैसे काम करेगा। दोस्तों इस मोबाइल में कस्टमर का बोलना है कि जब चार्ज बिठाते हैं मोबाइल कभी कभी ऑन होता है, फिर उसके बाद पावर स्विच काम नहीं करता है। दोस्तों अब इसका पावर स्विच का टेस्ट पॉइंट में हम जाके देखेंगे यहाँ पे हमें जीआर मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें जीआर नहीं मिल रहा है, पावर की का टेस्ट पॉइंट में जीआर नहीं मिल रहा है। तो फिर इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, ये टेस्ट पॉइंट जा रहा है पावर स्विच का टिप्स पर, जहाँ पे जाके पावर स्विच का टिप्स जाके पावर की के साथ कनेक्ट होता है। फिर जब हम स्विच दबाते हैं उसके बाद काम करता है। पावर स्विच का टिप्स आप देख सकते हैं। दोस्तों इस टिप्स पर हम चेक करेंगे इसमें अब हमें जीआर मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए ये दोनों वॉल्यूम टिप्स होता है, इस दोनों वॉल्यूम टिप्स पे हमें जीआर मिल रहा है और एक पावर की का भी टिप्स होगा इसमें। यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए पावर की का टिप्स में जब हम चेक करते हैं, कूल टेस्ट करते हैं, तो पावर की का टिप्स में जब हम कूल टेस्ट करते हैं यहाँ पे हमें जीआर नहीं मिल रहा है और पावर की का टिप्स में जीआर भी नहीं मिल रहा है और पावर की का टेस्ट पॉइंट में भी हमें जीआर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अंदर से कहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ है। तो देखेंगे अंदर से कैसे कनेक्शन आता है और कहाँ से टूटा हुआ है उसका कनेक्शन। जब हम पावर स्विच ऑन करते हैं तो पावर स्विच का कनेक्शन कहाँ से आता है, मेन पावर आईसी से उसका कनेक्शन आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस पावर आईसी के ऊपर पहले से काम किया हुआ है, उसके ऊपर यूवी ग्लू वगैरह वगैरह सब लगा हुआ है। तो हम भी देखेंगे इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। तो हमारा पास जब आया हम अच्छे तरह से इसको डायग्नोसिस किए, पहले हम डायग्नोसिस अच्छे तरह से किए, फिर हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। हम अकेला है वीडियो बनाने में, तो वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। दोस्तों देखिए अब हम इसका पावर एसी स्कैन करके भी देखें। इसका पावर एसी पहले से खोला हुआ था और इस पे यूवी ग्लू भी लगा हुआ है। तो हमें डाउट आया तो इसका पावर एसी हम निकाल के भी चेक करेंगे। इसका पावर एसी कौन सा पैड से मेरा पावर की का कनेक्शन निकल रहा है और वो जो पैड से निकल रहा है वो उस पैड से मेरा टेस्ट पॉइंट तक मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। और उसका बीच में ही एक किलो ओम्स का रजिस्टर भी है, उसको भी हमने चेक किया, फिर वो भी सही है, उसका वैल्यू भी सही है, फिर भी हमें जीआर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए हम पावर एसी निकाले। तो मेन पावर एसी निकालने के बाद हम चेक करेंगे मेन पावर एसी जो पैड से हम निकल के जो मेरा पावर की का कनेक्शन जा रहा था, जो रजिस्टर 1K किलो ओम्स का रजिस्टर तक, उसको हम चेक करेंगे। तो देखेंगे उस तक कंटिन्यू टीम हमें मिल रहा है कि नहीं। नहीं तो हम माइक्रो जंपर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई माइक्रो जंपर करने का कोशिश किया था तो जो कि नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिससे कि नहीं हो पा रहा होगा। तो देखते हैं हमें किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, देखते हैं हम किस तरह इसका प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अब इसको आईसी निकालने के बाद हम इस आईसी का जो बॉल मदरबोर्ड के ऊपर रुक गया था उसको हम क्लीन कर रहे हैं डिसोल्डरिंग वायर से, और ध्यान से क्लीन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो इसका बॉल सब एक मिल जाएगा। तो इसीलिए पूरा आराम से क्लीन करेंगे और इसके ऊपर फ्लक्स होना ज़रूरी है। अगर हम बिना फ्लक्स से हम क्लीन करते हैं तो हमारा पैड एक से दूसरे तक मिल जाएगा। तो इसलिए इसको क्लीन करने से ध्यान से और आराम से उसे क्लीन करना है। देख सकते हैं हमने पूरा अच्छे तरह से क्लीन कर चुके हैं। फिर उसको हम थोड़ा थिनर से इसे साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद हम साफ़ करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि इसका कौन सा पैड से निकला हुआ था। उसका पावर की का कनेक्शन हम बर्नियो देखेंगे, बर्नियो में बीट मैप में जाएंगे, बीट मैप पे भी हम चेक करेंगे, उसका स्कीमेटिक पे भी हम चेक करके आपको बता देंगे। पहले हम उसको बर्नियो निकाल के हम बीट मैप में चेक करते हैं कौन सा बल्ब से वो वाला कनेक्शन निकला है, पावर की का कनेक्शन कौन सा बल्ब से निकला है मेरा पावर आईसी से। आप देख सकते हैं पोको M2 का मैं पावर ऑन ऑफ की का बिट मैप ओपन करके रखा हूँ।
देख सकते हैं ये वाला होता है मेरा पावर की का टेस्ट पॉइंट। ये जो पावर की का टेस्ट पॉइंट निकल के आता है मेरा पावर की का टिप्स में। यहाँ से टिप्स में आने के बाद यहाँ पे एक छोटा रजिस्टर होता है जो कि 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। इसके आगे एक कैपेसिटर भी है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए। और ये लाइन पूरा डायरेक्ट आता है मेरा पावर आईसी के बॉल तक। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला बॉल तक आया है पावर आईसी का, जो रेड कलर का मार्क गया है, जो रेड कलर का वायर गया है उस बॉल तक आया है मेरा पावर की का कनेक्शन। अभी मैं पावर आईसी निकाल चुका हूँ। पावर आईसी निकालने के बाद इसी बॉल से मैं 1 किलो ओम्स रजिस्टर तक कंटिन्यूटी चेक करूँगा, मेरा कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। अगर 1 किलो ओम्स तक रजिस्टर तक मेरा कंटिन्यूटी आ रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, 1 किलो ओम्स रजिस्टर को सिंपल जंपर करने से मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरा 1 किलो ओम्स तक रजिस्टर तक मेरा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, पूरा पैड से जंपर उठा के मैं 1 किलो ओम्स रजिस्टर तक दे दूंगा। नहीं तो मैं पूरा पैड से जंपर उठा के पूरा पावर की का टेस्ट पॉइंट पे दे दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि मेरा पावर आईसी तो सही है, मेरा पावर आईसी का जो बॉल जो मदरबोर्ड में लगता है, जिसी पैड में लगता है उसी पैड से मेरा प्रॉब्लम है। वो पैड मेरा क्या है कि वो पैड मेरा ड्राई सोल्ड हो चुका है या अंदर से कोई ट्रैक कट चुका है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि उसका कनेक्शन सही से 1 किलो ओम रजिस्टर तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मेरा पावर ऑन ऑफ की में प्रॉब्लम आ रहा है। जो मैं पैड दिखा रहा हूँ आपको अभी, उसी पैड से मैं एक माइक्रो जंपर निकालूंगा। माइक्रो जंपर निकाल के मैं क्या करूँगा, इसको पावर की का टेस्ट पॉइंट में दे दूंगा। टेस्ट पॉइंट में देने के बाद क्या होगा कि मेरा कनेक्शन सही से मिल जाएगा और वहाँ पे अगर मेरे जीआर मिल जाएगा और वोल्टेज मिल जाएगा तो फिर उसके बाद में काम कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो टेस्ट पॉइंट, ये जो पावर आईसी का पैड है, इस पावर आईसी का पैड से ये वाला 1 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे लगा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, इसी 1 किलो ओम्स का रजिस्टर से टेस्ट पॉइंट तक कनेक्शन जाता है। तो यहाँ से मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं हम देखेंगे। अगर मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है तो मैं पावर आईसी रिवॉल्व करके लगा दूंगा। अगर मुझे यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे माइक्रो जंपरिंग करना पड़ेगा। दोस्तों माइक्रो जंपरिंग करना आसान है पर इसे करने का बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी माइक्रो जंपर कर पाओगे। माइक्रो जंपर कुछ भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो माइक्रो जंपर कर लेगा। ये सब हाथ का काम होता है दोस्तों। अपना हाथ को जिस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे, अपना हाथ को जिस तरह एक्सपीरियंस में लगाएंगे तो उसी तरह हमारा हाथ काम करेगा। अब देखेंगे दोस्तों हम माइक्रो जंपर कैसे करेंगे। थोड़ा सा फ्लक्स देंगे जहाँ पे मुझे माइक्रो जंपर करना है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वहाँ पे पीपीडी यूज़ करेंगे। पीपीडी यूज़ करने के बाद मैं माइक्रो जंपरिंग वायर यूज़ करता हूँ। वो नॉर्मल जंपर वायर से थोड़ा पतला जंपर वायर होता है, तो जो उसे हम बोलते हैं माइक्रो जंपर वायर। तो माइक्रो जंपर वायर हम यूज़ करते हैं। जिस पैड से मेरा ट्रैक कटा हुआ था उसी पैड में मैं इसी जंपर वायर को सोल्ड करूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं किस तरह इसका सोल्डिंग करने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं लेके आया जो पैड में मेरा कटा हुआ था, उसी पैड में मैं जंपर किया। एक बार जंपर हो गया, जंपर होने के बाद इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा थिनर से साफ़ करूँगा, ब्रश यूज़ नहीं करूँगा। जब थिनर से साफ़ करूँगा तो इसके ऊपर सिर्फ क्या करूँगा कि थिनर का जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को दूंगा। फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर या पतला कपड़ा के ऊपर से उसको चिपक के निकाल दूंगा। फिर उसके ऊपर यूवी ग्लू लगा के यूवी मास्किंग करूँगा। यूवी मास्किंग पूरा क्लीन से करना है, क्योंकि यूवी मास्किंग अगर मैं थिनर के ऊपर यूवी मास्किंग कर दूंगा तो यूवी मास्किंग लास्टिंग नहीं करेगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं थिनर को पूरा ड्राई करूँगा। ड्राई करने के बाद उसके बाद मैं उसका यूवी मास्किंग करूँगा। आप देख सकते हैं जिस बॉल से मेरा ट्रैक कटा हुआ था उसी बॉल में मैं एक जंपर वायर निकाल के उस जंपर वायर को लेके आऊँगा टेस्ट पॉइंट तक, जहाँ पे मेरा टेस्ट पॉइंट लगा हुआ है पावर की का। वही पावर की के ऊपर में मैं टेस्ट पॉइंट में जंपर मारूंगा। जंपर मारने के बाद मैं फिर पावर आईसी बिठा के सेट ऑन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए मैं अभी उसको यूवी मास्किंग करने जा रहा हूँ।
दोस्तों यूवी मास्किंग करने के बाद फिर उसको यूवी ग्लू को सुखाने के लिए एक यूवी लाइट आता है जो कि ब्लू कलर का होता है। एक यूवी लाइट इसके ऊपर डालना है। इस मास्किंग को सुखाने के लिए यूवी लाइट का यूज़ करेंगे। फिर यूवी लाइट को इसके ऊपर 1-2 मिनट रख के छोड़ देंगे। जब ये पूरा सूख जाएगा, ये पूरा ग्लू जैसा सूख जाएगा, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे कि पतला सा ब्लेड चला के इसको स्क्रैच कर देंगे। स्क्रैच करने के बाद एक बार उसका पॉइंट पूरा हाईलाइट होगा। फिर उसका पॉइंट हाईलाइट होने के बाद जो हम आईसी लगाना था, जो पावर आईसी के ऊपर पॉइंट के ऊपर जो यूवी ग्लू लगाए थे, उसको हाईलाइट करेंगे। फिर हाईलाइट करने के बाद हम पावर आईसी को रिवॉल्व करके इसके ऊपर डाल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो यूवी ग्लू हमने लगाए थे, तो यूवी ग्लू यूवी लाइट से सूख चुका है। और दोस्तों आप एक जंपर भी देख सकते हैं, मेन पावर आईसी से निकल के वो जंपर पावर की का टेस्ट पॉइंट तक गया है, जो कि मेरा पावर स्विच काम नहीं कर रहा था, इसीलिए कि उसका इंटरनली ट्रैक कट गया था मेन पावर आईसी से, तो इसीलिए काम नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि वो पावर आईसी को निकाल के पावर आईसी से नीचे से जो बॉल से पावर की का ट्रैक आता है, तो उसी ट्रैक से जंपर मार के मैं पावर की का टेस्ट पॉइंट तक ले लिया। तो उसका बीच में एक रजिस्टर भी रहता है 1 किलो ओम्स का, तो उसी रजिस्टर को मैं बाईपास करके डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं पावर की का टेस्ट पॉइंट में दे दिया पावर आईसी से निकल के। तो पावर आईसी से निकल के तो दे दिया, तो अभी पावर आईसी बिठाना है। तो जब आईसी बिठाना है तो कैसे बिठाएंगे, आईसी के नीचे थोड़ा सा फ्लक्स देंगे, ज़्यादा फ्लक्स यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादा फ्लक्स यूज़ करेंगे तो आईसी क्या होगा, तैरने लगेगा। आईसी के नीचे थोड़ा सा फ्लक्स देंगे और जो आईसी हमने उठाया था उसी आईसी को हमने रिवॉल्व करके दूसरे बार बिठा देंगे बोर्ड में। अब देखिए उस आईसी को हम रिवॉल्व कर चुके हैं, अभी बिठाने वाले हैं। जब आईसी को बिठाएंगे, ध्यान रखिए आप नोज कट पॉइंट याद रखेंगे, और आईसी के साइड में जो चारों ग्राफ दिया है गोल्डन कलर का, उसी ग्राफ के अंदर आप आईसी बिठाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसी ग्राफ के अंदर आप आईसी भी पूरा सेम से आराम से रख देंगे। रखने के बाद हीट को 350 और एयर को 2 रखेंगे। अगर नया नया लगा रहे हैं तो एयर को 0 और हीट को 350 रखेंगे। आईसी लगाना उठाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी लगा सकता है, बस थोड़ा हैंड स्किल चाहिए, बस नॉलेज होना ज़रूरी होता है। नॉलेज इसी बात का, मोबाइल का कौन सा फॉल्ट है, फॉल्ट को किस तरह हम फाइंड आउट करके काम करेंगे, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। दोस्तों आप देखेंगे आईसी जब लगाएंगे तो आईसी ऑटोमेटिक थोड़ा सा हिलेगा। जब हिलेगा तो उसी टाइम हमें पता चल जाएगा कि आईसी मेरा कम्प्लीटली लग चुका है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ोन को निकाल के ऑन करके चेक करेंगे हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो रहा है कि नहीं। अब आईसी को हम ग्राफ के ऊपर लगा चुके हैं। अब इसी के ऊपर क्या करेंगे कि ब्लोअर को 350 और एयर को 2 में रखूँगा। अगर कोई नया लगा रहा है आईसी को, एयर को आप 0 में रख के लगा सकते हैं। और ब्लोअर को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा, देख सकते हैं दोस्तों जिस तरह मैं घुमा रहा हूँ उस तरह एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा। तो जब मेरा आईसी थोड़ा सा हिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों हिला आईसी, तो उसी टाइम में ब्लोअर को निकाल दूंगा। और अभी मैं सेट को ठंडे होने, दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नॉर्मल जंपर वायर यूज़ किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं माइक्रो जंपर वायर पहले यूज़ किया था, कहीं पे शॉर्टिंग हुआ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल जंपर वायर यूज़ किया। वही बोर्ड आप देख सकते हैं, जो बोर्ड हमने पहले काम किए थे वही बोर्ड है। तो इसी बोर्ड में क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि यहाँ पे मैं माइक्रो जंपर वायर यूज़ किया था, वो क्या हो रहा था कि ग्राउंड के साथ कहीं पे लग जा रहा था, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट ले रहा था। तो इसीलिए मैं क्या किया कि इसको नॉर्मल जंपर वायर यूज़ किया, और आईसी का बॉल से जो जंपर निकाला तो वो माइक्रो जंपर वायर था। तो बाहर से मैं क्या किया कि उसको नॉर्मल जंपर वायर से कनेक्शन दे दिया मेन जो पावर की का टेस्ट पॉइंट तक। तब टेस्ट पॉइंट तक जब कनेक्शन दे दिया तो वहाँ पे मुझे जीआर और वोल्टेज दोनों मिल गया। तब मैं बोर्ड को पूरा अच्छी तरह से फिटिंग किया और उसके बाद सेट को ऑन किया, तो सेट मेरा कम्प्लीटली ऑन हो गया। तब अभी आप दोस्तों देख सकते हैं सेट अभी मेरा कंप्लीट ऑन हो चुका है। अब इसका ऑन होने के बाद मैं भी दिखा लूँगा पावर स्विच काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले भी सेट ऑन तो हो रहा था, फिर ऑन होने के बाद क्या हो रहा था कि उसका पावर स्विच काम नहीं कर रहा था।
सेट पहले चार्जिंग लगाने पर ऑन हो रहा था, नॉर्मल सेट ऑन नहीं हो रहा था। अभी मैं स्विच पे ऑन किया, ऑन ऑफ की प्रेस करके, फिर उसके बाद ऑन होने के बाद हम चेक करेंगे अभी इसका पावर स्विच काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों अब हम देख सकते हैं सेट पूरा कंप्लीट ऑन हो चुका है। फिर अब इसको पावर स्विच प्रेस करके हम देखेंगे इसका पावर स्विच काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पावर स्विच अब 100% सक्सेसफुली काम कर चुका है। दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और